कंपैरेटिव मेथड। अच्छा, इससे पहले मैंने पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आपको बताया था, है ना। इंग्लिश में लिखना है इसका मीनिंग, लिख लो फटाफट। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? देखो, पॉलिटिकल कल्चर इट इज द कंपोजिट ऑफ बेसिक वैल्यूज, इट इज द कंपोजिट ऑफ बेसिक वैल्यूज कॉमा फीलिंग्स एंड नॉलेज that underlie the political process. Basic values, comma feelings and knowledge that underlie the UNDERLIE, the political process. Underlie the political process. अब हमको political socialization हिंदी वालों को तो है बुक में और समझा भी दिया था, है ना। Political socialization is the process by which orientations. Political socialization is the process by which orientations toward the बातें नहीं करनी है पीछे, एग्जाम में मैंने पूछना फिर क्या लिखा, by which orientations toward the political system are developed from one generation to another. The political system are developed from one generation to another. It is the learning process by which people. It is the learning process by which people develop an understanding of their political identities and opinions. Understand of their political identities and opinions. Understand their political identities and opinions. आज अब है नया टॉपिक, इसी से मिलता जुलता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ही, कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। कंपैरेटिव मेथड हिंदी में तुलनात्मक विधि। इसको भी लिख के करो। इंग्लिश में लिख लो पहले। कंपैरेटिव मेथड इज अ टेक्निक और मैथडोलॉजी। कंपैरेटिव मेथड पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। कंपैरेटिव मेथड इज अ टेक्निक और मैथडोलॉजी विद इन पॉलिटिकल साइंस। Methodology within political science that is often used in the only used in the study of political systems, used in the study of political systems, institutions or processes. That is oftenly used in the study of political systems, institutions and processes. Stop. It is the act of comparing. It is the act of comparing two or more things. It is the act of comparing two or more things. Things के आगे ब्रैकेट में लिखो political systems. Things का मतलब क्या हुआ? Political system होता है ना। It is the act of comparing two or more things, means political systems, bracket 1 close, with a view to discovering something. It is the act of comparing two or more things with a view to discovering something about one or all of the things. Something about one or all of the things. Things का मतलब समझिए, है ना।
कंपैरिजन करना ना, लिख लिया? फिर से बोलूं, लिख लिया? अब हिंदी में लिखो, कंपैरेटिव मेथड तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि या पद्धति, दो शब्दों, इंग्लिश वाले भी इसको लिख सकते हैं, ये एटिमोलॉजिकल मीनिंग भी हो जाएगा, है ना, इसको कर लेना आपने साथ। तुलनात्मक पद्धति या विधि, दो शब्दों लिखो, कॉमास में लिखने की, इन्वर्टेड कॉमास में, कंपैरेटिव प्लस मेथड लिख लोगे ना, लिखाने की जरूरत है? यहाँ एक जगह लिखो कंपैरेटिव, फिर प्लस का निशान, लिखो मेथड, फिर कंपैरेटिव के नीचे एरो बना करके लिखो तुलना पर आधारित, और पद्धति का अर्थ, पद्धति के नीचे लिखो विधि। कंपैरेटिव का मतलब क्या हुआ? तुलना पर आधारित, और पद्धति का अर्थ है विधि या तुलना पर आधारित अध्ययन की विधि, या तुलना पर आधारित अध्ययन की विधि। तुलनात्मक विधि दो शब्दों कंपैरेटिव प्लस मेथड से मिलकर बना है। तुलनात्मक का अर्थ होता है तुलना पर आधारित, और पद्धति का अर्थ है डैश विधि या तुलना पर आधारित अध्ययन की विधि। तुलनात्मक विधि या पद्धति कहलाती है। लिखा? फिर से बोल रही हूँ, कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक विधि दो शब्दों कंपैरेटिव प्लस मेथड से मिलकर के बना है, जिसमें कंपैरेटिव का अर्थ है तुलना पर आधारित और मेथड का अर्थ होता है तुलना पर आधारित अध्ययन की विधि। विधि मतलब तरीका, साधन, मीन्स, है ना, जिसको आपने कंपैरिजन करने के लिए क्या करना है, यूज करना है, वो तरीका। एक राजनीतिक, एक लाइन छोड़ दो, एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की विधि, एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्था से तुलना की विधि ही तुलनात्मक पद्धति कही जाती है। इस विधि के अधीन केवल उन इकाइयों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अधीन केवल उन इकाइयों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो तुलना योग्य हो या जो तुलना योग्य हैं। उन इकाइयों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो तुलना योग्य है। तुलना योग्य होने का अर्थ है, तुलना योग्य को अंडरलाइन करना है। तुलना योग्य होने का अर्थ है डैश जिनके तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप कोई ठोस सिद्धांत निश्चित किए जा सकते हैं। जिनके तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप कोई ठोस सिद्धांत निश्चित किए जा सकते हैं। फिर से लाइन छोड़ दी तो दूसरे शब्दों में लिखा भी छूट तो नहीं है, बड़ी कम स्पीड है, इस हिसाब से तो ये क्या है इसी क्लास में स्पीड बढ़ाओ अपनी। लिखा या फिर से बोलूं? लिखा? फिर लेट लाइन छोड़ दी लिखो। दूसरे शब्दों में तुलनात्मक विधि का अर्थ होता है, हिंदी वालों के लिए लिखा था, दूसरे शब्दों में तुलनात्मक विधि का अर्थ होता है डैश लाइन लगा के आंकड़ों को एकत्रित कर, कुछ सामान्य सिद्धांतों के
आंकड़ों को एकत्रित कर वहाँ कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके तुलनात्मक विधि से उनका परीक्षण तथा निरीक्षण करना राजनीतिक इकाइयों की समानताओं तथा असमानताओं की पहचान करके तथा उनको मुख्य आधार मानकर प्रारंभिक सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। उनको मुख्य आधार मानकर प्रारंभिक सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। अगली हेडिंग लिखो, तुलनात्मक अध्ययन का विकास। यूनानी दार्शनिक अरस्तु, सुना है नाम अरस्तु का? ब्रैकेट में लिखो 384-322 BC, 384-322 BC। इसका क्या मतलब हुआ? बिफोर क्राइस्ट है इनका जन्म, पूरा इनका अरस्तु का जीवन काल 384-322 BC। BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले। ब्रैकेट में लिख दो, प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु कौन? एरिस्टो। पता है आपको? यस मैम। ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए है ना। प्लेटो के ये क्या रहे हैं? शिष्य। और सिकंदर महान का नाम सुना है? यूनानी दार्शनिक अरस्तु सर्वप्रथम विद्वान था जिन्होंने अपने समय के एरिस्टोटल या अरस्तु सर्वप्रथम विद्वान था जिन्होंने अपने समय के 158 संविधानों का 158 जिन्होंने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके, मनीष समझ में नहीं आ रहा है? जिन्होंने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? फेमस, बहुत फेमस है, पॉलिटिक्स। प्लेटो की है। ये बाद में पढ़ोगे आप बड़ी क्लासेस में, पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्लेटो के शिष्य रहे हैं, है ना। पहले ऐसे फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने क्या किया था, लगभग अपने टाइम के, उस टाइम के देखो बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। एक प्रकार से सैद्धांतिक अध्ययन था उनका, व्यावहारिक भी था, क्योंकि मैंने कहा कि जो पुरातन दार्शनिक रहे हैं उनकी स्टडी किस पर बेस्ड थी? सैद्धांतिक।
किया था, स्टडी तो की थी, कितनी हमें हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक या 2 की, उन्होंने कितनों की थी 158। तो ऐसे थोड़े ना वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लाए, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा, बड़ा स्टडी करनी पड़ी, है ना। अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स को अंडरलाइन करना है, 158 को अंडरलाइन करना है, अरस्तु को अंडरलाइन करना है। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अरस्तु के बाद सिसरो, नाम है ये फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के, सिसरो, पॉलीबियस, POLYBIUS, पॉलीबियस, हिंदी में पोलिबियस, मैकियावेली, मैकियावेली के नीचे लिखो और वहाँ लिखिए द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स। ये मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रही हूँ साथ साथ में। द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स किसके नीचे लिखना है, ये किसके आगे, मैकियावेली के आगे, है ना, बहुत फेमस है इसकी द प्रिंस मैकियावेली की। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू के नीचे लिखो स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज। बेज हॉट, कॉमा करके, अब ये थिंकर है बेज हॉट। जीन बोधा, JEAN, बोधिन भी लिख सकते हैं आप, जीन बोधिन या जीन बोधा, BODIN। इनके आगे लिखो सावरेंटी, प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जीन बोधा ने। बुक का क्या नाम बोला? हाँ जी, जी इनके बुक का नाम, बुक का नाम ये पूरी लिखी सावरेंटी, है ना, प्रभुसत्ता जो पढ़ते हैं वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था, जीन बोधिन। उसके बाद हेनरी मैन, ये अभी तो मैं थिंकर लिखा रही हूँ ना, फिर बीच बीच में इनकी इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखा रही हूँ, वो उन्हीं के नीचे लिखनी है, बाकी थिंकर्स के आगे कॉमा लगाते जाना। समझ में आ रही है बात? मॉन्टेस्क्यू, बेज हॉट, हेनरी मैन, ब्राइस इत्यादि अनेक विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके, राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं, विभिन्नताओं एवं समानताओं का विश्लेषण किया। राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं, विभिन्नताओं एवं समानताओं का विश्लेषण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का महत्व बढ़ने के कारण तुलनात्मक राजनीति, देखो फटाफट लिखना है ना, अभी के लिए बता रही हूँ शॉर्ट में, पेपर में नहीं करना ये। अब तुलनात्मक राजनीति बाद में आ रहा है ना, तो तू लिख दिया है ना, कॉमा लगा दिया, राह लिख दिया और आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में फटाफट कर दिया, यहाँ पर पूरा करेंगे। पेपर में तो पूरा लिखना है, वहाँ नहीं लिखना ये शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे मैंने कहा कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीति, कुछ था लिख दिया, आ लिख दिया, रा लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है मेरे अनुसार, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति अध्ययन का आधारभूत स्तंभ माना जाने लगा। राजनीति वर्ड आता है तो राजनीति क्यों लिख रहे हो, पूरा राय लिखो। तुलनात्मक राजनीति, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का महत्व बढ़ने के कारण तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक अध्ययन का आधारभूत स्तंभ माना जाने लगा। बढ़ने के कारण तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का या राजनीति अध्ययन का या राजनीति विज्ञान का आधारभूत स्तंभ माना जाने लगा। लिखा।
है ना। इसके बाद आएगा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव मेथड। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव मेथड, इसको करते हैं कर ले है मेजॉरिटी के कर लेते हैं पीछे गर्ल्स इसको है? इसमें कर रहा है हमने कॉपी में लिखाना नहीं है। पहले कंपैरेटिव मेथड समझ में आया, जो लिखा उसको पढ़ो, इसका मीनिंग पढ़ो जरा। ये तो समझ में आ गया ना तुलनात्मक राजनीति का डेवलपमेंट कैसे हुई, है ना, कैसे इसका विकास हुआ, एरिस्टोटल से शुरू हुआ और अब तक जो है वो इसका डेवलपमेंट हो ही रहा है ना। सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया था, 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, और फिर अरस्तु ने क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट, उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया था। अपनी स्टडी करने के बाद बताया था कि कौन सा जो राज्य है या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे अच्छी है। तो जब उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया सभी देशों की सरकारों का, सभी देशों के संविधानों का, उसके बाद उन्होंने क्या किया, राज्यों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। उसके बाद पॉलीबियस आए। पॉलीबियस ने भी यही कहा कि जो एरिस्टोक्रेसी है ना, मतलब कुलीन तंत्र है, और जो राजतंत्र है, मोनार्की है, और जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इन तीनों का जो मिश्रण है वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सबसे अच्छी होगी। मतलब जिसमें कुलीन तंत्र के भी गुण होंगे, जिसमें राजतंत्र के भी गुण होंगे, और जिसमें प्रजातंत्र शासन प्रणाली के भी गुण होंगे, वो शासन प्रणाली सबसे अच्छी शासन प्रणाली कही जाएगी। तो वो भी उन्होंने कब कहा पॉलीबियस ने, जब उन्होंने क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, जब उन्होंने स्टडी की, है ना। उसके बाद मैकियावेली आए। मैकियावेली पहले आधुनिक विचारक माने जाते हैं, पॉलिटिकल थिंकर, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं, जिनकी स्टडी भी किस पर बेस्ड थी, कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड थी। और उन्होंने द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस, ये दो महान पुस्तकों की रचना की, वो भी किस पर, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद। और इन पुस्तकों में उन्होंने ये कहा, द प्रिंस ने खास करके, द प्रिंस नाम से पता लग रहा है ना, शासक कैसा होना चाहिए, है ना, एक अच्छे शासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या एक राज्य को शक्तिशाली या मजबूत या सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैकियावेली ने अपनी इस पुस्तकों में दिए हैं। तो वो कब दिए, जब पहले उन्होंने क्या किया, इटालवी शासक था मैकियावेली, जब उन्होंने इटालवी राज्य की स्टडी की, और इटालवी राज्य के साथ साथ यूरोप के अन्य भागों की राजनीति की भी जब उन्होंने स्टडी की, फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने क्या किया, मैंने स्टडी कर ली, सारी रिसर्च कर ली, फिर अपनी बुक्स लिखी, और उन बुक्स में उन्होंने ये बताया कि एक अच्छा शासक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, है ना, एक राज्य को हम कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। तो वो सारे आंसर्स उनकी बुक में हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो आंसर्स कब दिए, जब उन्होंने कंपैरिजन किया, जब उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, है ना। उसके बाद जीन बोधा आए, और मैंने क्या नाम लिखा है, इवन जेएस बिल है, इनकी स्टडी भी तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो जो भी सिद्धांत पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने दिए, वो पहले उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने स्टडी की, ठीक है, कंपैरिजन किया, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई थ्योरी दी, वो भी फिलोसफर लगे। फिर इसके मीनिंग की बात आती है, क्या मीनिंग है, पढ़ो उसको जो लिखा है, ये वो विधि है बहुत जिसके सिंपल है, द्वारा तो तुलना की विधि, तुलना करने का तरीका। ये तो हम तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमें तुलना करनी है दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की, किस तरह से करनी है ना, वो विधि क्या होगी, वो तरीका क्या होगा, वो क्या है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक क्या है, कंपैरेटिव मेथड, सिंपल सा है, बस इसमें विधि शब्द आ रहा है, तुलनात्मक शब्द तो सामने ही चला हुआ। बाकी कल करें इसमें, ठीक है, पर इसको पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है ना। या तो तुलनात्मक विधि से क्वेश्चन आता है, या तुलनात्मक राजनीति से।